हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं हम आप सभी का एक बार फिर से अपने इस ब्यूटीफुल से चैनल नीट करो में। और मैं हूं समीर सिंह। आपके लिए सबसे अच्छी बात यह रहती है, हम हर दिन आपसे मिलते हैं, शाम 6 बजे मुलाकात आपसे होती है और साथ में नीट के क्वेश्चन करने का जो तरीका है, जो अप्रोच है, वो केमिस्ट्री में किस तरह से अप्लाई की जाए, किस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व किया जाए, यही हम हर रोज सीखते हैं, सिखाते हैं। और आप लोग कोशिश करिए कि जो क्वेश्चन का अप्रोच है, जिस तरह से मैं सॉल्व करके आपको समझाता हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी थियरी पढ़ चुके हो, है ना। इंटरमीडिएट की थियरी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, सारा चीज़ आप तैयारी कर ही रहे हो। तो आपको बस क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन हमें देखने के बाद परोस के दे दिया गया, खाना कैसे ये पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर ये तरीका समझ में आ जाएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। जरा जल्दी से देखते हैं कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो जल्दी जिनको लगी रहती है जल्दीबाजी वाली, उनको ये सॉल्व करके मैं दिखा दे रहा हूं। और फिर उनके लिए जो बहुत आराम से इसको सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी इसी में हम बाद में बात करेंगे। तो पहले जल्दी से जान लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में गिवन है, गैडोलिनियम हैज अ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज। सपोज करिए इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो क्या टिक लगाया जा सकता है? सोचिए। ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा जो अभी अभी नीट देने वाले हैं, और जो ऑलरेडी दे चुके हैं उनके लिए थोड़ा सा ताक झांक कर लेना होगा, क्योंकि वो ताक झांक करने में माहिर होते हैं। थोड़ा सोचते, थोड़ा देख लिया जाए सर क्या बता रहे हैं, क्या परोसे आज, कुछ खा लिया जाए, कुछ मिल जाए अच्छा सा, चॉकलेट ही सा। बेटा चॉकलेट डे चला गया है ना। हाँ, अब बस आ जाओ टॉपिक पे। देखो, हाई बेसिक कैरेक्टर कैडोलिनियम किस फैमिली का मेंबर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको हमने बहुत अच्छे से ये बात समझाई है कहाँ पे, एफ ब्लॉक की सीरीज में। तो आप अभी तक अगर एफ ब्लॉक नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिससे आप लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज के बारे में हमने एक सुपर ट्रिक बना रखी है, एक समझा रखा है, उसको सबसे पहले आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको इस सवाल को करने में मजा आएगा, है ना। लेकिन जो ऑलरेडी सीख चुके हैं उनके लिए ये थोड़ा सा अप्रोचिंग में बता दे रहा हूं। देखो, गैडोलिनियम, पहली चीज तो ये डी और एफ ब्लॉक से इंटरकनेक्टेड है, जिसमें एफ ब्लॉक की एंट्री है। ठीक है, लेंथेनाइड सीरीज का ये एलिमेंट है, जिसमें हमने आपको क्या समझाया था, लासे परनद पमसम ईयू जद तब्दी हो इरतम यबलू, है ना। तो उसमें जीडी आ रहा है, तो ये गैडोलिनियम है और गैडोलिनियम एफ ब्लॉक का है। तो कह रहा है कि क्या इसमें हाई बेसिक कैरेक्टर होता है? बेटा बेसिक कैरेक्टर नहीं होता है इसमें हाई, है ना। क्योंकि यहाँ पे थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे रहा है। थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या हो गया, गैडोलिनियम +3 स्टेज में है। ऐसा करके क्या उसको कोई बेनिफिट मिलेगा? ठीक है, स्मॉल साइज, बेटा ये बड़का वाला है, ठीक है, ये छोटा साइज नहीं है, ये बड़ा वाला साइज का है। तो ये स्मॉल साइज तो हो ही नहीं सकता है। अब बात कर लेते हैं एक्सचेंज एंथैल्पी। तो अभी वही बात तो कह रहा है कि थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एनर्जी का चेंज ही तो बताना चाह रहा है ये। तो एंथैल्पी चेंज डेफिनेटली हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इसकी, कम होगी। कंपेयर में किसके? अब फ्लोरीन यानी हैलोजेंस ग्रुप वाले उठा लोगे तो उसके कंपेयर में क्या हो जाएगा, ये बहुत कम हो जाएगा। इसलिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है? एक्सचेंज एंथैल्पी से। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड। तो थर्ड को हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। लेकिन अब उनके लिए जो थोड़ा सीखना चाहते हैं कि गैडोलिनियम का क्या होता है +3, कैसे हम इसको लिखेंगे, कैसे समझेंगे। देखो, कभी भी एनर्जी का एक्सचेंज हो ना, तो उसको फायदा होना चाहिए। कभी भी कोई स्टेज आती है, तो अगर उसको बेनिफिट नहीं होगा तो काहे का एनर्जी का एक्सचेंज करेगा। दुनिया में जितने भी एलिमेंट हैं, कितने हैं, 118, तो जितने भी हैं वो सभी क्या हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। उसमें से कुछ तो स्टेबल हैं, लेकिन कुछ स्टेबल होना चाहते हैं, उसके लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, गेन करते हैं। यही तरीका वो हमेशा अपनाते रहते हैं। तो इसी तरीके के अनुसार गैडोलिनियम +3 के केस में देखो क्या होगा। सबसे पहले तो गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप अच्छे से पहले उसको जरूर पढ़ लीजिएगा अभी इस लेक्चर के बाद, ठीक है। गैडोलिनियम देखो +3 है, तो सबसे पहले गैडोलिनियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ा सा यहाँ लिख के आपको समझा देते हैं। जेनन तक सेम रहता है। जेनन के बाद क्या होता है हमने आपको समझाया था, पहले क्या लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए, फिर 6 लिखिए,
इसमें आप क्या लिखेंगे, F लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, D लिखेंगे और इसमें S लिखेंगे, राइट। और हमने कहा था क्योंकि गैडोलिनियम है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का हमने एक तरीका समझाया था आपको, जिसमें हमने कहा था कि 7 होगा, ये 1 होगा और ये 2 होगा। तो आप देखिए ये है गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। अब गैडोलिनियम में हमें +3 इलेक्ट्रॉन करना है, तो +3 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉन का नुकसान हमें वहां से करना पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन नुकसान होंगे कहां से, यानी हटेंगे कहां से, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहीं से इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। तो देखो सबसे पहले 2 वाला हट जाएगा, उसके बाद 1 वाला हटेगा, बचेगा क्या, ये 4f7। तो एक बात बताओ, जब गैडोलिनियम +3 कर दिया गया तो जेनन के साथ वो 4f7 हो जा रहा है। f में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 7? जी नहीं, 14, f ब्लॉक है ना ये। तो 7 हाफ फिल्ड होगा और 14 फुल फिल्ड होगा। तो क्या 7 तक आके ये हाफ फिल्ड हो गया तो ये स्टेबल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यही रीजन है कि गैडोलिनियम +3 होकर भी ये काफी खुशहाल रहेगा, मस्ती के साथ रहेगा, और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में बिल्कुल इसकी चेंजेस देखी गई है और ऑब्जर्व की गई है ना। तो आप बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करिए, समझते रहिए एक एक कंसेप्ट को कि हम किस तरह से आपको समझाते हैं, क्या बताते हैं, कहाँ पे कौन सा अप्रोच लगाना है ना। अब स्मॉल साइज के चक्कर में मत पड़ जाना, गैडोलिनियम की साइज बड़ी है, ठीक है। तो इसलिए आप बहुत सही तरीके का इस्तेमाल करिए, तभी जाके क्वेश्चन के अप्रोच को आप समझ पाएंगे, लिख पाएंगे, कर पाएंगे, है ना। और कोई डाउट हो मन में, कोई समस्या हो, अगर आपको लग रहा हो कि यार डी ब्लॉक से या ब्लॉक से ये चीज़ नहीं हो पा रही है, तो आप मुझे लिख दीजिए, या तो ईमेल कर दीजिए, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हम अतिशीघ्र, जितना जल्दी हो सके, आई विल गिव यू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, राइट। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।